जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम फाइलम मोलस्का पढ़ रहे थे और उसमें आज हम देखेंगे कि इसके जो सेलिएंट फीचर या इसके करेक्टरिस्टिक क्या हैं। उससे पहले हमने एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव पे बात की थी। सो मोलस्कन करेक्टरिस्टिक्स को शुरू करने से पहले इनकी एक दो ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है। ये इनवर्टिब्रेट्स में सबसे बड़े एनिमल गिने जाते हैं, जिसमें आप देखें कि जॉइंट स्क्विड जो है वो तकरीबन 18 मीटर लंबा है और जो छोटे से छोटा इनमें मोलस्क है वो गार्डन स्लग है जो 1 सेंटीमीटर से भी छोटा है। एक इंच के अंदर तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, 2.54। सो इन स्पाइट ऑफ दिस डाइवर्सिटी द फाइलम मोलस्का, जो एक लैटिन वर्ड मोलस्कस से है जिसका मतलब सॉफ्ट होता है, इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू करेक्टराइज। इसको पहचानना कोई इतना मुश्किल नहीं है। सो इसके कैरेक्टर जो हैं वो हम नंबर वाइज पढ़ेंगे। 8 मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं इसके। बॉडी जो है इसकी वो 2 हिस्सों में तकसीम है। हेड फुट एक हिस्सा है और विसरल मास दूसरा हिस्सा है। एक हेड है और फुट ये जुड़ा हुआ है और विसरल मास है। विसरल मास हम कहते हैं जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती हैं सॉफ्ट, जैसे हमारे अगर हम अपने विसरा की बात करें या विसरल मास की बात करें तो उसमें इंटेस्टाइन आ जाएगी, उसमें लिवर आ जाएगी, उसमें हार्ट आ जाएगा। तो जितने सॉफ्ट हमारा सिस्टम है अंदर, तो इसका भी जो सॉफ्ट सिस्टम वो है हेड और फुट है। तो ये 2 हिस्से हैं इसकी बॉडी के। Mantle that secretes a calcareous shell and covers the visceral mass. Visceral mass के को घेरा हुआ है कि इसके इर्द गिर्द है एक सॉफ्ट झिल्ली, जैसे होता है ना एक जो एक मास है इसके ऊपर, जैसे आप कहते हैं कि एक बाकायदा एक कवर बना हुआ है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है जिसको हम मेंटल कहते हैं। और ये मेंटल जो है अपने बाहर की तरफ एक हार्ड शेल सक्रीट करती है, जो उसको आप यूँ समझ लेंगे बाहर हार्ड शेल है, उसके अंदर वो कुशन है नरम और उसके अंदर जो है वो एनिमल है। सो मेंटल कैविटी फंक्शन इन एक्सक्रीशन, गैस एक्सचेंज, एलिमिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव वेस्ट एंड रिलीज ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स। अब जो मेंटल, इसको मेंटल कहते हैं, जो कुशन है जिसके इर्द गिर्द जिसके अंदर जो एनिमल है एक्चुअली उसके विसरल मास है, उसको हम कहते हैं मेंटल। और उसके अंदर जो कैविटी है जिसके अंदर ये सारा विसरल मास है या जिसके अंदर एनिमल एक्चुअल उसके ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम है, उसको हम मेंटल कैविटी कहते हैं। ठीक है। और उस मेंटल कैविटी के अंदर ही जो है वो रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होती हैं, वेस्ट मटेरियल भी वहीं से रिलीज़ होता है और डाइजेस्टिव जो गैस एक्सचेंज है वो भी वहीं से होती है। जब हम आगे सिस्टम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। बाइलेटरल सिमेट्री है एनिमल्स के अंदर। ये सिमेट्री भी बहुत सारी बात हो चुकी है कि द एनिमल्स आर ऑर्गेनिज्म विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स from a single axis and converted into mirror images, इसे हम बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। जो 5th पॉइंट है वो ये ट्रोकोफोर लार्वी बनता है। इसके अंदर लार्वी जमा होता है, लार्वा सिंगल होता है, तो इसमें जो लार्वी बनते हैं उनको ट्रोकोफोर कहते हैं। ये फ्री स्विमिंग लार्वी होते हैं। स्पाइरल क्लीवेज है। क्लीवेज जो है वो हम कहते हैं कि जो एग है उसके अंदर जो पहली डिवीजन्स होती हैं उनको हम क्लीवेज कहते हैं। तो ये स्पाइरल है, स्ट्रेट नहीं है। और शाइजोसिलस सिलोम फॉर्मेशन है। सिलोम जो है वो पाउचेस की फॉर्म में बनती है। उसके बाद सिलोम रिड्यूस टू कैविटीज़ सराउंडिंग द हार्ट। उसके बाद ये छोटी छोटी कैविटीज़ में सिलोम कन्वर्ट हो जाती है। जो कुछ हार्ट को एक ने कवर किया हुआ है, नेफ्रीडिया को कवर किया हुआ है, गोनेड्स को कवर किया, हमारे यहाँ भी ऐसे ही। सो 7th पॉइंट, ये डिटेल टर्म्स की आप को जैसे जैसे हम पढ़ेंगे सिस्टम्स को तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। सिलोम पे बहुत बात हो चुकी है। आप यूँ समझ लें कि सिलोम एक बड़ी कैविटी, उसकी छोटी छोटी पॉकेट्स बन जाती हैं।
एक पॉकेट ने एक ऑर्गन को कवर कर लिया, दूसरी ने दूसरी को, तीसरी ने तीसरी को, तो ये पाउचेस बन जाती हैं जिनके अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो एक तो महफूज होते हैं और वो अपनी जो ऑपरेशन है या उनका काम है बेहतर कर सकते हैं। 7th इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इन ऑल बट वन क्लास सेफेलोपोडा। बहुत कॉम्प्लेक्स है। सेफेलोपोडा एक ऐसी क्लास है जिसमें बड़े बड़े इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, ये मुलस्क हैं, तो इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। स्टूडेंट्स क्लोज्ड और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल में तो हम बाद में पढ़ेंगे। सिंपली मैं आपको ये बता दूं कि ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब हार्ट से ब्लड आता है तो वो आमतौर पे अगर वहाँ से निकल के लार्जर वेसल्स के ज़रिए निकलता है और वो बड़े बड़े पूल्स में खुल जाता है, साइनसिस जिसे कहते हैं बॉडी के अंदर, वो उसके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं या ऑर्गन सिस्टम या सेल बात कर रहे होते हैं, तो वो और बहुत स्लोली वो बॉडी को सप्लाई होता है, बहुत स्लोली वापस हार्ट के अंदर जाता है। तो बेसिकली बहुत एफिशिएंट सिस्टम नहीं है और ये आमतौर पे जो लेस एफिशिएंट एनिमल्स हैं उनके अंदर या लेस एफिशिएंट ग्रुप्स हैं उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। और जैसे जैसे एफिशिएंट एनिमल्स आ गए जहाँ पर ब्लड प्रेशर की ज़रूरत है, एक प्रेशर के साथ ब्लड पहुँचाने की ज़रूरत है, तेज़ी के साथ पहुँचाने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर फिर ये जो वेसल्स हैं वो क्लोज्ड वेसल्स हैं और इनके अंदर ख़ास प्रेशर मेंटेन किया जाता है जो कि बॉडी को ब्लड सप्लाई करते हैं। इसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो चूँकि सेफेलोपोड बहुत एक्टिव हैं, बिल्कुल वर्टिब्रेट्स की तरह से काम करते हैं, तो इसलिए इनमें ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो है। इसके बाद 8th जो इसका करेक्टर रेडुला, यूजली प्रेजेंट एंड यूज्ड इन स्क्रैपिंग द फूड। टंग लाइक स्ट्रक्चर है और ये फूड को स्क्रैप करता है फ्रॉम द लॉग्स एंड स्टोन वगैरह से, वहाँ एलजी वगैरह स्क्रैप करके खा लेता है। जैसे रस्पिंग टंग है एक तरह की इसकी ज़ुबान है जो आराम से उसको फूड को स्क्रैप करती है। सो ये तो इसके 8 करेक्टरिस्टिक्स थे जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है। बॉडी ऑफ द मोलस्क हैज़ 2 मेन रीजन, द हेड फुट एंड द विसरल मास। सो द हेड फुट इज elongate with an anterior head containing the mouth and certain sensory structures। ठीक है, क्योंकि जो नर्वस और सेंसरी स्ट्रक्चर आमतौर पे फॉरवर्ड एरिया में होती हैं, जहाँ इंटीरियर एरिया जहाँ से जिस तरफ को मूव करना है किसी भी एनिमल में, एंड एन elongate फुट यूज्ड फॉर अटैचमेंट एंड लोकोमोशन। सो उसके बाद जो विसरल मास है उसके अंदर ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, रिप्रोडक्शन है एंड एक्सक्रीशन है, एंड इज पोजीशन डॉर्सल टू दी हेड एंड फुट। ठीक है, तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है, जनरल करेक्टरिस्टिक हैं फाइलम मोलस्का के, जिनको आपने याद करना है। और कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको हम कंटिन्यू रखें, इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ें कितनी क्लासेस है, और फिर जो 3 क्लासेस हमने कहा था गैस्ट्रोपोडा है, बाइवेल्विया और सेफेलोपोडा, उनके हम जो स्लाइटली डिटेल के अंदर सिस्टम पढ़ेंगे। थैंक यू।